स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों की जो न सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि एक अच्छे समाज, एक अच्छे नागरिक होने के लिए भी जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा विषय है योग दर्शन से निकले 10 मानवीय सिद्धांत, यम और नियम। और जो हमारे पास जानकारी है वो मानव आचरण और सद्विप्र समाज के लिए मार्गदर्शिका से ली गई है। तो कोशिश रहेगी कि इन सिद्धांतों को बस ऊपर ऊपर से न देखें। हाँ, बल्कि उनकी गहराई समझें। बिल्कुल। और आज के ज़माने में वो कितने काम के हैं ये भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई नैतिकता या सदाचार साधना के लिए ज़रूरी तो है, पर आखिरी मंजिल क्यों नहीं? स्रोत कहता है कि ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक तरह का लगातार संघर्ष है। हाँ, सही कहा। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत के मुताबिक, कि साधना में आगे बढ़ने के लिए नैतिक संतुलन चाहिए ही चाहिए। लेकिन सिर्फ दिखावे की नैतिकता वो ज्यादा टिकती नहीं। अच्छा। या भी चीजों की तरफ खींच सकती है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तो ये आधार मजबूत करना सबसे पहला काम है। तो फिर यम साधना से शुरू करते हैं। मानव आचरण का पहला पाठ। हाँ, यम। इसमें 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो पहला, अहिंसा। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि भाई मारपीट मत करो। हाँ, ये आम समझ है, लेकिन स्रोत इसे बहुत फैलाकर समझाता है। सूत्र है, मनोवाक्काये सर्वभूतानाम अपीडनम अहिंसा। मनोवाक्काये मतलब मन, वचन या कर्म, किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचाना। और यहां सबसे जरूरी चीज है इरादा। क्या आपका इरादा कष्ट देने का है? इरादा। हाँ, स्रोत तो उन बातों को भी गलत बताता है जो कहते हैं कि खेती करना या अपनी रक्षा करना भी हिंसा है। ऐसे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? हाँ, ये तो है। तो सच्ची अहिंसा का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ न सोचना, न करना। इसीलिए आत्मरक्षा में उठाया गया कदम या जीने के लिए जरूरी काम, जैसे खेती या मान लीजिए बीमारी फैलाने वाले कीटाणु मारने की दवा देना, हाँ, स्रोत के हिसाब से ये हिंसा नहीं है। यहां तक कि खाने पीने में भी सोचने की बात है कि कम चेतना वाले जीवों को प्राथमिकता दें। और हाँ, एक और जरूरी बात। क्या? अगर कोई अत्याचारी, स्रोत उसे आताता ही कहता है। मतलब कोई जो आपके जीवन, आपकी संपत्ति, आपके सम्मान पर हमला कर रहा हो, हाँ, तो उसके खिलाफ बल प्रयोग करना वो कायरता नहीं, वीरता है। और वो अहिंसा के खिलाफ भी नहीं है, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण के उदाहरण है। अच्छा, यानी अहिंसा का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, सोच समझकर व्यवहार करना है। ठीक है। अहिंसा के बाद सत्य। तो क्या इसका मतलब बस सच बोलना है, चाहे जो हो जाए? नहीं, यहीं पर स्रोत एक बहुत ही बारीक पर जरूरी बात बताता है। वो सत्य और रित में फर्क करता है। रित मतलब जो जैसा है वैसा बता देना, तथ्यात्मक सच। अच्छा, फैक्ट्स। हाँ, फैक्ट्स। लेकिन सत्य की परिभाषा है परहितार्थम वाङ्मनसो यथार्थत्वम सत्यम। परहितार्थम, दूसरों की भलाई के लिए। बिल्कुल, दूसरों की भलाई या कल्याण के इरादे से मन और वाणी का सही इस्तेमाल ही सत्य है। तो सोचिए, अगर कोई बेगुनाह आपकी शरण में आया है और कोई गुंडा उसे मारने के लिए पूछता है कि वो कहाँ है, हाँ, तो वहां तथ्यात्मक सच रित बलकर उसे मरवा देना सत्य नहीं होगा। अरे, तो मतलब उस निर्दोष की जान बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य का पालन माना जाएगा, क्योंकि आपका इरादा नेक है, कल्याणकारी है। वाह, ये तो बड़ी अलग बात है। मतलब सच बोलने से ज्यादा जरूरी है कि उसका नतीजा अच्छा हो। हाँ, कल्याण का भाव सबसे ऊपर है। इसी तरह मान लीजिए किसी को कोई बहुत बुरी खबर देनी है, किसी अपने के जाने की, हाँ, तो एकदम से बताकर उसे सदमा देने के बजाय धीरे धीरे संभाल कर बताना, ये भी सत्य का ही पालन है, क्योंकि यहां भी इरादा सामने वाले को गहरे आघात से बचाना है। समझ गई। कल्याण का भाव, ठीक है। अब अगला सिद्धांत है अस्तेय, मतलब चोरी न करना। ये तो सीधा लगता है। हाँ, लगता तो सीधा है, पर स्रोत इसे भी सिर्फ किसी की चीज उठा लेने तक ही नहीं रखता। अस्तेय का मतलब है किसी भी चीज को, चाहे वो कोई सामान हो या कोई हक हो, हाँ, उसके असली मालिक की जानकारी या सहमति के बिना न लेना, न इस्तेमाल करना। स्रोत इसे 4 लेवल पर देखता है। एक तो है किसी की चीज लेना। हाँ, फिजिकल चोरी। हाँ। दूसरा, चोरी का सोचना भी, मन में प्लान बनाना। तीसरा, किसी को उसके हक से रोकना,
जैसे किसी का रास्ता रोक देना, और चौथा ऐसा करने का सोचना भी। अच्छा, सोचने तक को भी शामिल किया है। हाँ, और मजे की बात यह है कि स्रोत इसमें जैसे बिना टिकट सफर करना, अरे हाँ, या टैक्स बचाने के लिए रिश्वत देना, इन चीजों को भी अस्तेय का उल्लंघन मानता है। अरे वाह, क्योंकि आप सीधे किसी व्यक्ति से चोरी नहीं कर रहे हैं, पर आप सिस्टम को, समाज को उसके हक से वंचित कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ बड़ी चोरियों की बात नहीं है, रोज की छोटी छोटी बेईमानियां भी इसमें आ जाती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। अब आते हैं ब्रह्मचर्य पर। इसको लेकर तो बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं, गलतफहमियां हैं। ज्यादातर लोग इसे बस यौन संयम से जोड़ते हैं। हाँ, वीर्य रक्षा और ये सब बात। स्रोत इस आम धारणा को पूरी तरह से गलत बताता है। शायद ये सुनकर कई लोग चौंक जाएं। सच में? हाँ, ब्रह्मचर्य का असली मतलब है ब्रह्मणि विचरणम इति ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मणि विचरणम, ब्रह्म में विचरण करना। हाँ, इसका गहरा मतलब है कि आप अपने आसपास हर चीज को, हर इंसान को सिर्फ एक मांस का पुतला या चीज ना समझें, बल्कि उसे उसी एक परम चेतना, उसी ब्रह्म का रूप समझें। जब ऐसी सोच बन जाती है तो ये जो दुनियावी खिंचाव है, जिसे काम कहते हैं, वो अपने आप ही दिव्य प्रेम में बदलने लगता है। स्रोतो वीर्य रक्षा को ब्रह्मचर्य मानने को अवैज्ञानिक और दमनकारी तक कहता है। अरे हाँ, कहता है कि इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, जैसे गुस्सा बढ़ सकता है या दूसरी दबी हुई भावनाएं बाहर आ सकती हैं। तो ये शारीरिक संयम से ज्यादा एक मानसिक स्थिति है, एक नजरिया दुनिया को देखने का। एकदम सही। स्रोत शादी को भी एक सामान्य प्राकृतिक क्रिया मानता है, जैसे खाना, पीना, सोना। हाँ, उसमें भी संयम जरूरी है, जैसे खाने में जरूरी है, पर उसे पाप समझना गलत है। और ये सबके लिए जरूरी भी नहीं है। कोई अपनी मर्जी से दूर रह सकता है, पर मूल बात है ब्रह्म में रमना, हर चीज में ब्रह्म को देखना। ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। चलिए, यम का आखिरी सिद्धांत अपरिग्रह। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। हाँ, बिल्कुल। अपरिग्रह मतलब जीवन ठीक से चलाने के लिए जो जरूरी है, उससे ज्यादा सुख सुविधाओं के पीछे ना भागना, ना उन्हें इकट्ठा करना। देह रक्षा तिरिक्त भोग साधना स्वीकरो अपरिग्रह। अच्छा, पर ये एक रिलेटिव चीज है। मतलब ये हर इंसान, समय और जगह के हिसाब से बदल सकता है। जैसे स्रोत उदाहरण देता है कि शायद आज के जमाने में ट्रेन में सफर करना अपरिग्रह के खिलाफ ना हो, पर शायद बिना जरूरत हवाई जहाज से उड़ना हो सकता है। यहाँ जरूरी है कि हम आम लोगों के जीवन स्तर को देखें, उनके प्रति संवेदनशील रहें और लगातार अपनी जरूरतों को परखते रहें कि क्या ये सच में जरूरी है। साथ ही अपने और अपने ऊपर निर्भर लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी चीजें जुटाना भी जरूरी है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि कोई बड़ा खर्च करने से पहले, जैसे शादी या कोई महंगी चीज खरीदने से पहले, दूसरों से सलाह लेनी चाहिए। तो ये एक तरह का संतुलन है, अपनी जरूरतें पूरी करें पर फिजूल चीजों के पीछे न दौड़े और समाज का भी ध्यान रखें। ये थे यम के 5 सिद्धांत। अब नियम पर आते हैं। हाँ, नियम। इसमें भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और स्रोत कहता है कि ये यम से भी ज्यादा जरूरी है। पहला है शौच, पवित्रता या शुद्धि। हाँ, शौच 9 तरह का है, बाहरी और भीतरी। शौचंतु द्विविधम प्रोक्तम बाह्यमाभ्यंतरम तथा। बाहरी शौच तो हम समझते हैं, शरीर, कपड़े, घर, आसपास की सफाई, पानी से, साबुन से। हाँ, ये तो आसान है। हाँ, पर इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जरूरी है भीतरी शौच, यानी मन की सफाई। मन का मैल जैसे जलन, लालच, घमंड, इसे हटाना ज्यादा कठिन है। स्रोत एक अच्छी मिसाल देता है कि जैसे धूल भरी आंधी में कपड़े बार बार गंदे हो जाते हैं, वैसे ही मन तो जरा सी बुरी सोच से ही बहुत ज्यादा मैला हो जाता है। तो मन को कैसे साफ रखें, क्या तरीका है इसका? एक परमात्मा का हिस्सा है। अगर आप दान या सेवा सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं तो वो मन की सफाई नहीं है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। सच्चा मानसिक शौच तब है जब आप अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद जो भी आपके पास बचता है उसे बिना किसी उम्मीद के दूसरों की भलाई में लगाते हैं। ये एक अच्छे नागरिक का भी फर्ज है ना? बिल्कुल ठीक है। अब अगला नियम है संतोष। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाई जो मिल गया उसी में खुश रहो, चाहे अन्याय ही क्यों ना हो रहा हो, कुछ करो ही मत? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे आलस्य या निष्क्रियता नहीं मानता। संतोष का मतलब है
एक सहज मानसिक शांति, चीजों के पीछे पागलों की तरह ना भागना, आपने मेहनत की, उससे जो मिला उसमें सुकून महसूस करना। अच्छा। जरूरत से ज्यादा लालच में पड़कर अपनी सारी ताकत उसी में झोंक देना, वो संतोष के खिलाफ है। करोड़ों कमा लिए फिर भी और चाहिए, ये जो अंतहीन दौड़ है, ये असंतोष है। इसे अपने मन को बार बार समझाकर, मतलब ऑटो सजेशन से साधा जा सकता है। यानी मेहनत करें, संघर्ष करें, पर नतीजे को लेकर एक सुकून रखें, ज्यादा लालच से बचें, संतुलन। ठीक है। इसके बाद है तप। क्या इसका मतलब सिर्फ उपवास रखना या धूप में खड़े होना है, खुद को कष्ट देना? तप का मतलब कष्ट सहना तो है, पर यहाँ इसका खास मतलब है दूसरों के दुख दूर करने और उन्हें सुखी बनाने के लिए अपनी मर्जी से तकलीफ उठाना, और ये बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। ये सोचकर नहीं कि आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कल तुम मेरी करना। अच्छा। अक्सर इसमें शारीरिक सेवा शामिल होती है, जैसे किसी बीमार की देखभाल करना। लेकिन स्रोत कहता है कि तप में अक्ल और समझदारी बहुत जरूरी है। आंख बंद करके किसी की भी मदद करना तप नहीं है। ये देखना जरूरी है कि आपकी मदद सही जगह जा रही है या कोई चालाक आदमी उसका फायदा उठा रहा है। किसी अमीर कंजूस आदमी की झूठी कहानी सुनकर उसकी मदद करना तप नहीं, वो मूर्खता है। हमारी जिम्मेदारियां उनके लिए ज्यादा है जो हमसे कमजोर हैं, गरीब हैं या जिन्हें ज्ञान चाहिए। भूखे को खाना खिलाना तप है, किसी अमीर को पार्टी देना नहीं। ये बहुत जरूरी बात है कि मदद सोच समझकर हो। चौथा नियम है स्वाध्याय। तो क्या ये सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ना है? नहीं, स्वाध्याय सिर्फ पढ़ना या सुनना भर नहीं है। इसका मतलब है किसी आध्यात्मिक या गहरे विषय के असली मतलब को, उसके गूढ़ अर्थ को ठीक से समझना। स्रोत सिर्फ रस्म की तरह पाठ करने या बिना मतलब समझे किताबें पढ़ने की आलोचना करता है। कहता है सिर्फ किताब को सिर से लगा लेने से स्वाध्याय नहीं होता। हाँ, ये तो है। आपको उसके अंदर जो बात है उसे समझना होगा। स्रोत एक उदाहरण देता है मांस साधना का। कुछ लोगों ने मतलब निकाला मांस खाना, जबकि स्रोत कहता है इसका असली मतलब था मांस यानी जुबान प्लस अंश यानी कार्य। मतलब अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर काबू रखना। अरे, कितना अलग मतलब है। हाँ, तो शब्दों के मतलब संदर्भ के साथ बदल सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय में सावधानी और गहराई से समझने की कोशिश जरूरी है। यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि पढ़कर सोचना, मनन करना, उसके सही अर्थ को अपनाना, वही स्वाध्याय है। ये तो किसी भी ज्ञान के लिए सही है। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर को, यानी उस परम शक्ति को जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसे ही जीवन का एकमात्र सहारा या आदर्श मानना और अपने मन को उसी परम विचार में टिकाने की कोशिश करना। ये पूरी तरह से मन का काम है, भावना या विचार पर आधारित है। इसमें जोर जोर से चिल्लाकर पूजा पाठ करने या ढोल मंजीरे बजाकर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। स्रोत तो मजाक में कहता है कि ईश्वर बहरे थोड़े हैं। सबसे अच्छा तरीका है मानसिक जप, यानी मन ही मन अपने इष्ट मंत्र के अर्थ पर ध्यान लगाते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ना। इस साधना से कभी कभी कुछ शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं, जिन्हें अष्ट सात्विक भाव कहते हैं, जैसे शरीर कांपना, पसीना आना, आंसू बहना, रोंगटे खड़े होना वगैरह। या कभी नाचना, गाना, रोना, हंसना भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो स्रोत कहता है कि साधक को इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, न इन्हें दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, न दबाने की। बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान अकेले में भी कर सकते हैं और समूह में भी, जैसे साप्ताहिक ध्यान या सत्संग में। स्रोत के अनुसार जब लोग मिलकर साधना करते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा बनती है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मुश्किलों को हल करने में भी मदद कर सकती है। तो ये थे यम और नियम के 10 सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हमारी बात से ये तो साफ है कि ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित, नैतिक और सार्थक जीवन जीने का, एक अच्छा नागरिक बनने का पूरा खाका है। हाँ बिल्कुल, ये सिद्धांत इंसान को अंदर से साफ और स्थिर बनाते हैं और साथ ही समाज में एक अच्छा माहौल, सहयोग और तालमेल बनाने की नींव रखते हैं। स्रोत में एक शब्द आता है सद्विप्र। वो ऐसे ही व्यक्ति के लिए है जो इन सिद्धांतों पर चलकर समाज को शोषण से बचाता है और सबकी भलाई के लिए काम करता है। तो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए इन 10 सिद्धांतों को अपनाना बहुत जरूरी माना गया है। आज की इस बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि यम और नियम सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे अपने विकास और समाज की भलाई के लिए उतने ही जरूरी है।
ये हमें याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी बाहरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि भीतरी शांति और नैतिक व्यवहार में है। एकदम सही कहा। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इन 10 में से किसी एक सिद्धांत को भी, मान लीजिए अहिंसा या सत्य या संतोष, रोज अपनी जिंदगी में थोड़ा सा उतारने की सचेत कोशिश करें, तो दुनिया के साथ हमारे रिश्तों में और हमारे अपने अंदर कितना फर्क आ सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।